इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। वनवास की यात्रा को चक्रवर्ती जी ने स्वीकार नहीं किया तो महाप्रयाण हो गया। माताओं ने स्वीकार कर लिया, सहजावस्था आ गई। भरत जी ने प्रभु आज्ञा स्वीकार कर लिया तो भरत जी 14 साल आकर अयोध्या में वास कर रहे। भगवान के जीवन को देखकर, भरत जी के समर्पण को देखकर हमको भी 14 साल तक अपने जीवन में स्वीकार व्रत का पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। जिसने स्वीकार कर लिया वो सुखी, अस्वीकार कर लिया दुखी। हम आप परिस्थितियों के दास हैं। परिस्थितियां हमारे हिसाब से नहीं चलती। परिस्थितियां स्वयं आती और जाती रहती हैं, उनको हमको ही देखना होगा और उन्हीं के अनुसार अपने को चलाने में हम सुखी रहेंगे। भरत जी समाज के साथ प्रभु की शरण में आए। सबको पता है अयोध्या वासियों को राम जी वापस आने वाले नहीं। गुरु वशिष्ठ जी ने पहली बैठकी में सबको उपदेश करते हुए कहा, कणिका से लेकर ब्रह्मा तक अही मही जह लग जग जालू, सबके शीश पर राम रजाई शीस, सब ही के करऊं का असमंजस जी के। सबके सिर पर राम जी की राजाज्ञा है। अब आप सब श्रेष्ठ लोग बैठे हो, उपाय विचार करो, राम जी के ही प्रकार अयोध्या जी चलेंगे। कोई नहीं बोला तो भरत जी ने कहा, प्रभु उपाय तो सब आपके हाथ में है। यहां एक सिद्धांत है, जीवन में कुछ भी उत्पात हो जाए तो घर छोड़ना, फैक्ट्री छोड़ना, प्रतिष्ठान छोड़ना, ये छोड़ने का कार्यक्रम नहीं बनाना चाहिए कि हम तो चले जाएंगे। क्यों? देखो भैया, किसी के जाने से कुछ रुकना नहीं है। ये धरती ऐसे ही चलेगी, कुछ नहीं होगा। आप सबको ज्ञात हो, एक बार भगवान ब्रह्मा ने कहा प्रभु के चरण में जाकर, प्रभु हम दिन रात की गणना करते करते बहुत ऊब गए हैं, तो हम त्यागपत्र लेके आए हैं, ये काम आप किसी और को सौंप दीजिए। भगवान मुस्कुराए, बोले कोई बात है, उलझन है? नहीं साहब, हम बहुत तनाव में हैं, बहुत तनाव में हैं, एक ही काम रोज रोज। तो भगवान ब्रह्मा जी से प्रभु ने कहा, वैकुंठनाथ ने, कि जब तक नई व्यवस्था न हो जाती है तब तक आप कार्यकारी ब्रह्मा पद पर बने रहिए। फिर जब व्यवस्था आ जाएगी तो आपका ये त्यागपत्र स्वीकार हो जाएगा। तो भगवान ब्रह्मा बोले, हो ठीक है, हम तब तक रहेंगे। प्रभु को वंदन करके जब ब्रह्मा जी चले भैया, तो देख रहे हैं कि मेरे ही जैसे बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो भगवान शिव दिखाई पड़े, जय राम जी की। पितामह यहाँ कैसे, बुलावा था क्या? नहीं नहीं, मैं अपने ही आया था। संवाद हुआ, क्यों आए थे बताए। तो ब्रह्मा जी ने अपनी ओर देखा, इन लोगों की ओर देखा, बोले ये लोग कौन हैं? भगवान भोलेनाथ तो विनोदी स्वभाव, बोले आपके पहले वाले सब ब्रह्मा लोग हैं। मेरे पहले भी ब्रह्मा थे। हाँ, इनका जब समय पूरा होगा तो आपकी नियुक्ति हो गई है, और जब आपका समय पूरा होगा तो आपके बाद भी बहुत लोग आने वाले हैं। भगवान ब्रह्मा की तो बुद्धि चकरा गई, मेरे पहले भी। अरे भगवान भोलेनाथ ने कहा, संवाद क्या हुआ? बोले मैं तो कार्य के व्यवहार से घबरा गया था।
अरे बोले महाराज ये सब कार्य तो उन्हीं को करना, हमको आपको थोड़ी करना है। आप अन्यथा तनाव में, अरे आपको कार्य करना है करिए, नहीं करना है बैठे रहिए, कार्य तो वही कर रहे हैं। कौन करते हैं? मेरे राघव मेरा नाम हो रहा, करते हैं मेरे राघव मेरा नाम हो रहा, कृपा से सब काम हो रहा है। कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। कहता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा, करना नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा। करते हो मेरे राघव करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। घर में भी न कहिएगा मैं हूं तो चल रहा है। हमारे आपके पहले भी बहुत लोग थे घर में, आज नहीं है, घर वैसे ही चल रहा है। अब आप यह सोचना प्रारंभ करिए कि भगवान चाहते तो वन न जाते, अयोध्या से ही सब कार्य संपन्न कर देते। भगवान वन क्यों गए? सुंदर व्यवस्था। कभी कभी घर छोड़कर यह देखना चाहिए कि हम नहीं रहेंगे तो व्यवस्था कौन संभालेगा। आप कहेंगे सब चौपट हो जाएगा। अच्छा, रात को आप नहीं रहेंगे तो चौपट नहीं होगा? होगा ना? कुछ नहीं बिगड़ेगा। थोड़ा गायब होइए, अकारण चले जाइए बनारस, 4 दिन रहिए जाके काशी जी में, देखिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सब चलता है। हम रामचरित्र का दर्शन करें। भगवान 14 वर्ष के लिए इसलिए वन चले गए कि देखें कि मेरे न रहने पर अयोध्या का संहार कौन कर रहा है। भरत भैया तो नंदीग्राम में, नंदीग्राम करी परन कुटीरा, 20 किलोमीटर दूर है अयोध्या जी से, भरत जी वास करते हैं। परमात्मा ने 14 वर्ष में अयोध्या में इतना तंत्र खड़ा कर लिया कि हम जब लौट कर आएंगे सब अपने कार्य में लगे रहेंगे और हमको कोई तनाव नहीं रहे। आप भी अभ्यास करिए, अभ्यास करिए। कभी कभी घर छोड़िए, व्यवस्था छोड़िए, देखिए कौन संभालता है। कोई न कोई
भगवान भेज देते हैं, ये करेंगे और फिर हम सब व्यवस्थाओं से मुक्त हो जाएंगे। शरीर से मुक्त नहीं होना है, मन से मुक्त होना है। हम चाहते थे होवे हरि की उपासना, दिन रात मगर वासना चलती चली गई। मशीन लगी है, दिन रात। थोड़ा सीधा करिए उसको, माइक सीधा करो। व्यास जी आपको कह रहा हूं, माइक अपने पास ले आइए मौके। तो मगर वासना चलती चली गई, आदत पुराने लीक पर। मैं कभी नहीं मानता कि मैं ही कथा करता हूं, मेरे पहले भी कथावाचक थे, मेरे बाद भी आ रहे हैं। मैं ही करूंगा ये ठीक बात नहीं। आप भी घर में टिटिहरी न बनिए। प्रातस्मरणि मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज का ग्रंथ है कड़वे प्रवचन। एक प्रवचन में उन्होंने कहा, एक रात मैं कमरे में बैठा था तो छिपकली चिपकी थी ऊपर। मैंने उससे पूछा कि तू ऐसे क्यों रहती है? छिपकली ने कहा, मुनि जी होश में आइए, मैं ऐसे इसलिए नहीं लटकी हूं कि मुझे शौक पड़ा है, मैं लटकी हूं तभी छत टिकी है। यदि मैं हटूंगी तो दब जाइएगा, सब प्रवचन भूल जाएगा। तो हम व्यक्तिगत तौर से माई सेल्फ में कह रहा हूं, अभ्यास इसका न हो, ये संसार चलते ही रहेगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।